हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 23 जनवरी 2026 के करंट अफेयर को। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो भारत का पहला गहन प्रजनन जो ज्ञान केंद्र है, किस संस्था ने शुरू किया है। तो उसका राइट आंसर है जो एक्सीजीन जो आईवीएफ है, उन्होंने ये शुरू किया है। अब क्वेश्चन ये है कि आईवीएफ का है। आईवीएफ का मतलब होता है इंट्रा जो विट्रो फर्टिलाइजेशन है एक तरह की, या इन विवो फर्टिलाइजेशन इसको बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें जो मेल्स की जो स्पर्म है और फीमेल्स का जो एग होता है उसको आउटसाइड द बॉडी मिलाते हैं। जब उन दोनों को मिला दिया जाता है, फ्यूज़ कर दिया जाता है, उस प्रोसेस को आप बोलते हो फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन क्या किया हमने, कहाँ पे की है, बॉडी से बाहर की है। और उसके बाद क्या किया जाता है, बॉडी को जो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जो जाइगोट बन जाता है, उसको उसकी मदर के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसको बोला जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो केंद्र है ये किसने स्टार्ट किया है। ये है क्या, ये एक्सी जो रीजन है, उन्होंने एक आईवीएफ का के लिए जो है डीप फर्टिलिटी नॉलेज सेंटर स्टार्ट किया है। ये कहाँ पे स्टार्ट किया है, ये मुंबई में स्टार्ट किया है। इसका जो मेन उद्देश्य है, जो लोग हैं जिनमें फर्टिलिटी नहीं हो पाती, जो बच्चों को पैदा नहीं कर सकते, कुछ कपल ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, तो उनके लिए फर्टिलिटी जो नहीं हो पाती, उनको जागरूकता बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है। इसका जो केंद्र का जो फोकस है, इसमें जो रोगी हैं उनको शिक्षा दी जाएगी, समझ दी जाएगी, उपचार की संबंधी जानकारियां दी जाएंगी। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है देयर इज अ फ्यूजन ऑफ गैमेट बिटवीन मेल एंड फीमेल। मेल इज द स्पर्म एंड फीमेल इज द एग। तो आईवीएफ में होता क्या है, एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसके अंदर जो निसंतान जो कपल्स होते हैं उनको संतान प्राप्ति करने में जो मदद मिलती है। इनमें जो मेल है, जो एग है, एग कहाँ बनता है आपको ये भी याद होना चाहिए, ये ओवरी में बन रहा है। और जो स्पर्म है ये कहाँ बनते हैं, ये टेस्टिस के अंदर बनते हैं, इनसाइड द मेल। तो उन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। उसके साथ साथ वर्ष 2025 में जो प्रथम हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। दक्षिण पूर्वीय जो एशिया का जो पहला कोरल क्रायो बैंक है वो कहाँ लॉन्च किया गया है, फिलीपींस में। भारत का जो पहला 32 बिट विक्रम 3201 प्रोसेसर कहाँ बना है, इसरो SCL। भारत का जो पहला ड्रोन AI अधिकृत कृत्रिम वायु वर्षा का जो प्रयोग किया गया है, जयपुर राजस्थान। सांकेतिक जो भाषा विशेषज्ञों का जो पैनल में शामिल करने वाला जो पहला राज्य है वो है पंजाब। भारत में का जो पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हो गया है, कंडाला गुजरात में। सरकारी कर्मचारियों हेतु सेमेस्टर लीव योजना शुरू करने वाला जो पहला राज्य है, सिक्किम में। हिंदी में MBBS कराने वाला जो पहला देश का पहला मेडिकल कॉलेज खुलेगा वो जबलपुर मध्य प्रदेश में। भारत का पहला स्वदेशी जो डाइविंग स्पोर्ट पोत INS नितार जो है वो नौसेना में शामिल कहाँ हुआ है, वो भारत में शामिल हुआ है। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल में ही भारत और किस देश ने रणनीति रक्षा साझेदारी और ऊर्जा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर की है। तो राइट आंसर है UAE द्वारा और भारत द्वारा ये MOU साइन हुआ है। उसके साथ साथ दुबई जो UAE से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स को देखते हैं। इंटरसैक 2026 का जो आयोजन है दुबई में किया गया। भारत और UAE के जो बीच में एक अभ्यास हुआ है जिसको बोलते हैं डेजर्ट साइक्लोन का जो सेकेंड एडिशन हुआ है। भारत और IT विज्मा जीन थेरेपी की शुरुआत जो है, विश्व की जो IT विज्मा जीन थेरेपी की जो शुरुआत है यह अबू धाबी में हुई है। जीन थेरेपी में यहाँ होता क्या है, इसमें से जो DNA का जो बेकार पार्ट होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, उसकी जगह नॉर्मल पार्ट लगा दिया जाता है, तो उसका आप जीन थेरेपी बोलते हो। विश्व का सबसे बड़ा डेब्यू मीडिया जो इवेंट है ब्रिज समिट 2025, इसका समापन अबू धाबी में हुआ है। UAE के नए संघीय कानून के तहत जो डिजिटल दिरहम है उसको वैध मुद्रा घोषित किया है। UAE ने वॉक टू मास अभियान शुरू किया है अंतरिक्ष जागरूकता व जन सहभागिता हेतु। और एशिया पे जो पैसिफिक सिटी समिट जो है उसका आयोजन दुबई में हुआ है। CBSE ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय जो ब्रदर स्कूल मीट हाल में ही आयोजित की थी। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही HDFC बैंक ने अपना होल टाइम डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम है कैजाद बारूचा जो है उनका राइट आंसर है। उसके साथ साथ कुछ और भी जो नियुक्तियां हुई हैं, मेटा ने दीन पॉल मैकाकी जो है उनको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्त किया है।
केंद्रीय सत्कर्ता जो आयोग है उसमें प्रवीण कुमार को सत्कर्ता आयोग युक्त बनाया गया है। टीवीएस जो सप्लाई चेन सॉल्यूशंस ने विकास चड्ढा को ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया है। शत्रुजित सिंह कपूर को आईटीपीपी का जो प्रमुख बनाया है। रमेश कुमार जुनेजा को काउंसिल फॉर द लेदर एक्सपर्ट के अध्यक्ष बनाया है। HSBC प्राइवेट बैंक ने इंडा ल्यू को सीईओ नियुक्त किया है। जस्टिस जो है मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश बनाया है। केंद्रीय रेशम बोर्ड जो बेंगलुरु में है उसमें PS गिरीश को वित्त निर्देशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही आदिवासी त्योहार जिसका नाम है समक्का और सरलम्मा जो जात्रा का आयोजन कहाँ किया गया है, तो उसका राइट आंसर है ये तेलंगाना में किया गया है। इसमें मेनली क्या होता है, गुड़ चढ़ाया जाता है अपने वजन के हिसाब से। तो ये एक तरह का मैदाराम जात्रा भी इसे कहते हैं। तेलंगाना का ये द्विवार्षिक जो है हर 2 साल में होने वाला एक आदिवासी त्योहार है और यह एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी उत्सव है। कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा ये धार्मिक मेला माना जाता है। इसमें पूर्व में हम भक्त देवी समाका और सरलम्मा का अपना वजन के बराबर गुड़ चढ़ाते हैं और ये त्यौहार कायो जनजाति द्वारा हर 2 साल में मनाया जाता है। जो देवी है समका जो माँ है और सरलम्मा जो है जो बेटी है, जिन्हें काकतीय शासन के दौरान अन्याय के विरुद्ध जो संघर्ष किया और बलिदान दिया गया था उसके उपलक्ष्य में ये बनाया जाता है। वर्ष 2026 की अगर हम बात करें, यह त्यौहार 28 जनवरी से 31 जनवरी तक मनाया जाएगा। और अगर हम बात करें संस्थान की, तो ये तेलंगाना के मैदाराम गांव में आयोजित किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है, तो राइट आंसर है 2030 से 2031 तक उसको मंजूरी दी है। अब क्वेश्चन क्या है, ये कौन कौन सी जो प्रमुख योजनाएं हैं। अगर देखा जाए जन सुरक्षा योजना जो है यह भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना है जो लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसकी जो शुरुआत है 9 मई 2015 में कोलकाता से हुई है। मई 2025 में इसे पूरे 10 वर्ष पूरे होंगे। अगर हम बात करें 3 प्रमुख योजनाएं हैं कौन कौन सी। पहली है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जिसकी शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता में हुई है। लक्ष्य क्या है, 18 से 50 वर्ष की आयु के लोगों को जीवन बीमा सुविधा उपलब्ध कराना। अगर हम बात करें प्रीमियम की तो वो 436 रुपये प्रति वर्ष लगभग 1 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। तो लाभ क्या है, मृत्यु पर इस पर 2 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। उसके बाद दूसरी कौन सी है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, शुरुआत 9 मई 2015 कोलकाता से। लक्ष्य क्या है, दुर्घटना बीमा कवरेज देना। 18 से 70 वर्ष तक की आयु के लोगों को जो लाभ है वो एकदम से अगर मृत्यु ही है तो 2 लाख रुपए और आंशिक जो हुआ है पैरालिसिस टाइप का अगर जो हुआ है तो उसके लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो प्रीमियम है प्रति वर्ष 20 रुपये होंगे। अटल पेंशन योजना की बात करें, असंगठित क्षेत्रों के लोगों को पेंशन सुविधा उपलब्ध कराना। नियमन जो है पेंशन एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा लगभग 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 मासिक पेंशन देना। और प्रीमियम जो है आयु के अनुसार जितनी कम उम्र में जोड़ेंगे उतना ज़्यादा प्रीमियम, उतना कम प्रीमियम इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की जो पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के रूप में किसे ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, तो उसका जो राइट आंसर है हावड़ा गुवाहाटी जो ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। तो इसमें उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो रेलवे से जुड़े हुए करंट अफेयर को, भारतीय रेलवे का जो सर्वोच्च सम्मान है तो वो किसे दिया गया है, चंद्रा सिन्हा को दिया गया है। भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो कहाँ दौड़ेगी, वो जींद से सोनीपत हरियाणा में। भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद मुंबई के बीच में शुरू होने जा रही है। और सबसे जो लंबी रूट वाली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो नागपुर से पुणे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2025 को उद्घाटन किया है। भारत की जो अब तक की सबसे लंबी जो है रुद्राष्ट्रा जो का सफल ट्रायल जो रन किया गया है उसकी जो लंबाई है 4.5 किलोमीटर है और एशिया की सबसे ज़्यादा लंबी मालगाड़ी में से एक है। अगर हम बात करें दुनिया का जो सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज जो है उसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है और चिनाब नदी पर यह किया गया है।
नेक्स्ट जो है वो रेलवे नेटवर्क पर जोड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी कौन सी बनी है? आइजोल, मिजोरम में। उसके साथ 100% जो रेल का विद्युतीकरण है हासिल करने वाला जो भारत का 24वां राज्य और केंद्र प्रशासित जो शासित प्रदेश है वो अरुणाचल प्रदेश बना है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है कि जनवरी 2026 में दूसरा जो ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2026 है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो नई दिल्ली भारत में किया जाएगा। अब होगा क्या इसमें? जो सम्मेलन है ये सेकंड जो बुद्धिस्ट समिट है 2026 का, जो आयोजन स्थल है वो भारत मंडपम में है नई दिल्ली में। तिथि 24 से 25 जनवरी 2026। विषय कौन सा है? कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइस एंड म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस। उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन, संघर्ष, मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये समाधान के लिए बुद्ध धर्म के मूल्य और जो शिक्षाओं पर चर्चा करना इसका मेन मोटो रहेगा। अगर हम बात करें कुछ और समिट्स की तो हम बात कर देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो उसका 56 एडिशन हुआ है स्विट्जरलैंड में। 52 जो G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में। 18 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में। अंतर्राष्ट्रीय नवीनकरणीय ऊर्जा एजेंसी जो है 16 जो इसकी बैठक हुई है अबू धाबी में हुई है। दूसरा इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कांग्रेस भारत में। राष्ट्रीय जो वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2026 गुवाहाटी। वीमर ट्रायंगल जो फॉर्म है वो पेरिस फ्रांस में। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन जो है आर्मेनिया में। भ्रष्टाचार के खिलाफ यूएन कन्वेंशन का जो 11th एडिशन है वो दोहा कतर में। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शो 2025 अबू धाबी यूएई में। और यूएन जो पर्यावरण सभा की 7वीं बैठक नैरोबी केन्या में। विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन जो है वो बाकू के अंदर ये हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में ग्रीनलैंड के पास किस देश के नेतृत्व में जो ऑपरेशन आर्टिक एंडोरेंस का जो है अभ्यास आयोजित किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है डेनमार्क द्वारा के साथ ये किया गया है। तो हुआ क्या है? तो ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन का नाम है आर्टिक एंडोरेंस और आयोजन कहाँ किया गया है? ग्रीनलैंड में। और नेतृत्व किसने किया है? डेनमार्क ने किया है। भागीदारी देश कौन से हैं? डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और अन्य यूरोपीय देश हैं। उद्देश्य क्या है? सैन्य सहयोग को बढ़ाना। उसके बाद साथ साथ क्योंकि अमेरिका ने जो डेनमार्क की प्रभुता को समर्थन करना, क्योंकि अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर अपना दावा जताया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, साइना नेहवाल हैं, हमें पता है ये बैडमिंटन की एक बहुत फेमस खिलाड़ी है, इंटरनेशनल जो है ये बैडमिंटन के जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने हाल में ही संन्यास की जो घोषणा की है। वो किस ओलंपिक खेल में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने वाली भारत की पहली शटलर बनी थी? तो उसका राइट आंसर है लंदन ओलंपिक 2012 में वो भारत की पहली शटलर बनी थी। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी जो शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो उसका नाम राइट आंसर है ग्रास मिशेल को ये इनाम दिया जाएगा। तो ये है क्या? ये पुरस्कार कौन सा है? ये एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसकी स्थापना 1986 में हुई है। यह पुरस्कार भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को समर्पित है और ये इसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? जिन लोगों ने अपने फील्ड के अंदर उल्लेखनीय योगदान दिया है ये किसी व्यक्ति या संस्था को सम्मानित किया जाता है। अगर हम बात करें पुरस्कार राशि की 25 लाख रुपए और एक पत्र प्रदान किया जाता है। अगर हम बात करें किस किस को दिया गया है ये 1986 में पार्लियामेंट फॉर द ग्लोबल एक्शन जो पहले विजेता हैं 1989 में जो है यूनिसेफ को, 1991 में राजीव गांधी को, 1999 में अमेरिका के 39वें जो राष्ट्रपति हैं जेम कार्टर को और 99 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जो भारत के हरित क्रांति के जनक हैं, 2009 में शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, 2013 में एंजेला मार्केल जर्मनी की चांसलर, 2014 में इसरो को भारत के अंतरिक्ष की उपलब्धियों के लिए, 2015 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त को और 2017 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, 2022 में भारतीय चिकित्सा जो संघ है IMA को कोविड के लिए दिया गया था, 2023 में डेनियल बारिनबोइमा को और अली अबू अवाद को मध्य में पूर्व में शांति के लिए दिया गया है, 2024 में मिशेल बैचलेट को जो मानवीय अधिकार और विश्व न्याय के लिए उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता दी गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है
भारत सरकार ने न्यूजीलैंड के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो उसका राइट आंसर जो है माउनीपाई सायामी को नियुक्त किया गया है। तो हुआ क्या है, अब न्यूजीलैंड कहाँ पर है? ये एक द्वीपीय देश है जो प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन में स्थित है। जो राजधानी है वेलिंगटन है। राजा कौन है? चार्ल्स तृतीय हैं। गवर्नर जनरल कौन है? सिंडी कीरू है। और प्रधानमंत्री कौन है? जो क्रिस्टोफर लक्सन है। और मुख्य जातियाँ कौन सी है? यूरोपीय एंड माउरी। और उपनाम क्या है? न्यूजीलैंड का प्यार से कीवी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी कीवी बर्ड के नाम पर है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें अन्य जो एम्बेसडर हैं नियुक्त किए गए भारतीय दूत में, तो दिनेश के पटनायक कनाडा, एलियावती लांगाकुमार उत्तर कोरिया, अनुराग भूषण स्वीडन, जितेंद्र पाल सिंह इजराइल, दिनेश भाटिया ब्राजील, अजीत विनायक गुमे मिस्र, अरुण गोयल जो है क्रोएशिया, विनय मोहन कात्रा जो है अमेरिका में नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में ही लॉन्च की गई अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेंद्र कुमार पंचौरी जो हैं उसके लेखक हैं। तो अभी जो विमोचन हुआ है ये विमोचन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने जो है राम जन्मभूमि आंदोलन पर लिखी एक पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक का नाम है अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौतियां और प्रतिक्रियाएं। लेखक कौन से हैं? पूर्वी जो सचिव हैं सुरेंद्र कुमार पंचौरी हैं। विषय वस्तु कौन सी है? पुस्तक में रामचंद्र जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक चुनौतियों व प्रतिक्रियाओं को विस्तार से वर्णन किया गया है। उसके साथ साथ कुछ और बुक्स को भी देखते हैं। आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल जॉर्जियो मेलोनी द्वारा। द मैन हु बिकेम सिनेमा अशोक चोपड़ा। द कॉन्शियस नेटवर्क संगाटा श्रीनिवास राजू। द राइज ऑफ अ हिटमैन आर कौशिक। और उसके बाद है जो वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर डी वाई चंद्रचूड़। एम एस स्वामीनाथन, द मैन हु फूड इंडिया पीताम्बरा जयकुमार। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग जो शक्ति गुरांग है। 10 पैसे का जो पोस्ट कार्ड है कैप्टन एस एन अहमद हैं। बटालियन जो बटरफ्लाइज जो हैं जगदीश शुक्ला द्वारा। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर जो है शेखर धवन द्वारा लिखी गई हैं। और उसके बाद आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पूछा गया है एशिया मैन्युफैक्चर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 6ठा स्थान इसके अंदर पाया गया है। उसके साथ साथ कुछ और भी देखते हैं। एशिया मैन्युफैक्चर इंडेक्स में भारत का 6ठा स्थान है और इसका जो सूचक है 11 एशियाई देशों का मूल्यांकन किया गया है और उसमें मैन्युफैक्चर कॉम्पिटिटिवनेस को तुलना की गई है। चीन सबसे पहले पर है, मलेशिया दूसरे पर है, वियतनाम तीसरे पर है और जो चौथा पर कौन है? ये सिंगापुर है। और भारत का कौन सा स्थान है? 6ठे स्थान पर है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है 2026 की अगर हम बात करें गुडविल एम्बेसडर जो फॉर द पुणे ग्रैंड टूर 2026 के कौन बने हैं? तो उनका नाम है MS धोनी। उसके साथ साथ कुछ और एम्बेसडर भी हैं जैसे कि इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग के युवराज सिंह, झारखंड टूरिज्म के MS धोनी और ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान के सारा तेंदुलकर, जोमेटो के शाहरुख खान, ओडिशा हैंडलूम के माधुरी दीक्षित, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अभिनव बिंद्रा। उसके बाद लैंगिक समानता के कृति सैनिन और लिवाइस के आलिया भट्ट, प्रीप्लेक्सिटी AI के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और पंजाब नेशनल बैंक के हरमनप्रीत कौर, हरियाणा राज्य महिला आयोग की शेफाली वर्मा, ICC मैन T20 वर्ल्ड कप 2026 जो होस्ट हुआ है इंडिया और श्रीलंका में होगा उसके रोहित शर्मा टूर्नामेंट एम्बेसडर है। 28वीं एशियन TT चैंपियनशिप के शरद कमल के एम्बेसडर है। उसके साथ साथ वीकली करंट अफेयर को देखते हैं। केरल में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य रख दिया गया है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचक में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। जो राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है। यूरोपीय संघ की अध्यक्षता साइप्रस ने संभाली है। भारत का पहला क्रॉनिक किडनी रजिस्ट्री जो है ओडिशा में है शुरू की है। पश्चिमी बंगाल में मुरी गंगा नदी पर जो गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी है। कर्नाटक ने 44 राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप महाराष्ट्र को हराकर जो ये खिताब अपने नाम किया है। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर बेंगलुरु घोषित हुआ है। अपार ID की बात करें तो निर्माण छत्तीसगढ़ में सबसे आगे रहा है। और उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री कैंसर को जल्द पता लगाने के लिए आशा ट्रेन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है। केरल ने पेपरलेस कोर्ट की प्रणाली शुरू की है। भारत ने जापान को पीछे छोड़कर चौथी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त किया है। भारत की पहली
हाइड्रोजन चलित ट्रेन हरियाणा में दौड़ेगी। उर्मिला सत्यानारायण ने नृत्य कला निधि पुरस्कार अपने नाम किया है। विराट कोहली ने 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बने हैं। आईआईटी जो पटना है अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में दृष्टिबंधित लोगों के लिए ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है। पश्चिम बंगाल की जो पहली महिला मुख्य सचिव है नंदिनी चक्रवर्ती हैं। गोवा का तीसरा नया राज्य बना है जिसका नाम है कुशावती। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।